स्टूडेंट्स, हमने लास्ट सेशन में ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर दी थी। उसमें हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा था। आज जो हमने रेशियोज निकाले थे उस पे क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं और क्या करते हैं, जो आपकी 8.1 एक्सरसाइज है। तो शुरू करें। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको दे रखा है इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट ए। तो सबसे पहले आपको दे रखा है एक राइट एंगल, एक ट्राइंगल है और वो भी है एबीसी। और राइट एंगल कहां पे? ए पे। ये ए बी एंड सी। एंड ए बी इज इक्वल्स टू 12, यानी ए बी आपके पास से 12 सेंटीमीटर, ए सी इज 5, ए सी इज 5 एंड बी सी इज 13। फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल बी। अब एक चीज और ध्यान में रखनी है, जो बोला है इसने एंगल बी यानी यहां बी, तो जो परपेंडिकुलर लेंगे वो इस बी के रिस्पेक्ट में लेंगे। और मैंने आपको बताया है परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं। परपेंडिकुलर कौन सा होता है? जो एंगल के सामने वाली साइड होती है। तो हम इनके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज शुरू करते हैं। पहले हमारे पास है साइन बी, क्योंकि हमें क्या निकालना है? ऑल द ट्रिग्नोमेट्रीज ऑफ एंगल बी के। तो साइन बी, तो ये बी के सामने वाला साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहां पे परपेंडिकुलर क्या है? ये बी के सामने वाली साइड यानी AC, और हाइपोटेनियस है हमारे पास BC। AC इज 5/12। तो आंसर साइन बी कितना होगा? 5/12। देन नेक्स्ट आता है कॉस बी। कॉस बी का फॉर्मूला होता है B/H। तो यहां बेस AB अपॉन हाइपोटेनियस यानी BC। तो कॉस बी आपके पास कितना हो गया? कॉस बी इज 12/13। नेक्स्ट आता है हमारे पास tan B। तो tan B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारे पास AC और बेस है हमारे पास AB। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 5/12। अब मुझे अगर कॉट बी निकालना है तो कॉट बी क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल, दैट मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी मैं लिख दूं उसको 12/5। कॉसेक बी क्या होगा? कॉसेक बी जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी H/P, और H/P हो गया मेरा 12/5। आप एग्जाम में पूरा इस तरह से लिखेंगे, ठीक है? मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रही हूं। देन सेक बी जो कॉस का रेसिप्रोकल, दैट मीन हाइपोटेनियस अपॉन बेस 13/12। तो इस तरह से क्वेश्चंस हमें आएंगे। पहला क्लियर है? राइट डाउन फटाफट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन है, ये दिया हुआ है इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो ट्राइंगल एबीसी है और इस बार राइट एंगल आपको कहां दिया हुआ है? बी पे। तो ये राइट एंगल बी, यहां ए और ये हो गया सी। फिर ये कह रहा है AB इक्वल्स टू 4। AB इज 4 एंड BC इज 3। BC इज 3। देन फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल A। अब हमें यहां ध्यान रखना है, एंगल A के रेस्पेक्ट में कह रहा है तो हमें परपेंडिकुलर ये लेना है। अगर आपको एंगल C के रेस्पेक्ट में देता तो आपको एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। यहां आपको ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करने, लेकिन उसके लिए आपके पास हाइपोटेनियस होनी चाहिए, जो कि हमारे पास यहां नहीं है। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम मालूम है, तो इन अ ट्राइंगल एबीसी हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो होगा हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। Then we put the value, BC is 3, the 3 square plus AB हो गया आपका 4 का स्क्वायर, 3 3s are 9, 4 4s are 16, तो होगा 25। ये आपके पास AC स्क्वायर की वैल्यू है, तो AC क्या होगा? √25। तो ये हो गया 5। दैट मीन्स AC हमारे पास आ गया 5। अब हम सारे रेशियोज निकाल सकते हैं। तो देखिए, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप बकायदा पूरा एक्सप्लेन करेंगे
वैल्यू पुट करेंगे जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर्स लिख रही हूं। यहां देखिए आपको साइन और साइन ए निकालना है मुझे, तो साइन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर आप लिखेंगे BC अपॉन हाइपोटेनियस AC, आंसर इज 3/5। कॉस ए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी बेस 4 और हाइपोटेनियस 5। tan आपका हो जाएगा tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दैट मींस 3/4। मैं फिर से कह रही हूं, मैं यहां इस तरह से लिख रही हूं, आप एग्जाम में यहां जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था वैसे लिखेंगे, दैट मींस AB अपॉन BC, सॉरी BC अपॉन AC। देन cot A इसका रेसिप्रोकल 4/3, cosec A is the reciprocal of sine यानी hypotenuse upon perpendicular, that means 5/3, and last one is sec A, ये हो जाएगा आपके पास cos का रेसिप्रोकल यानी hypotenuse upon base। तो इस तरह से क्वेश्चन करना। अगर आपको कोई भी एक साइड गिवन नहीं है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से उसको निकाल सकते हैं और देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इसमें किस तरह से और क्वेश्चन बन सकता है, आपको ये वैल्यू देने के बाद यहां पूछ ले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन C, तो यहां ध्यान में रखना एंगल कौन सा दिया है, C, तो C के रिस्पेक्ट में हमें आंसर निकालना है। दैट मींस एंगल के सामने वाली मेरी अब परपेंडिकुलर होगा, तो यहां परपेंडिकुलर 4 होगा तो साइन C होगा 4/5। इज दिस क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ साइन A is equals to 3/5, if sin A is equals to 3/5, find cos A and tan A, यानी हमें क्या फाइंड करना है, cos A and tan A। अब यहां इसने दिया है sin A, तो इतना तो क्लियर है कि एंगल ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, तो हमने ये बनाया राइट एंगल ए पे तो नहीं होगा, ठीक है ना, तो हमने राइट एंगल ए के अलावा हम कहीं पे भी बना सकते हैं। ये हो गया आपका B, A एंड C। अब आपको साइन A यानी ये A, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और मुझे साइन A गिवन है दैट मींस 3/5, तो परपेंडिकुलर आपकी 3 और हाइपोटेनियस आपकी 5, तो परपेंडिकुलर यहां A के रेस्पेक्ट में ये है, तो ये हो गया आपका 3 और हाइपोटेनियस हो गई 5। BC नहीं, AB नहीं है मेरे पास, तो हम बेस निकाल सकते हैं, क्या होगा, इन अ ट्राइंगल ABC क्या लगेगा यहां पे, दैट AB इज स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, देन बेस इक्वल्स टू हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो यहां 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 16, तो AB स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, ये हो गया 4, तो आपको AB कितना आ गया 4, तो हम यहां वैल्यू कर सकते हैं। देखिए cos A क्या हो जाएगा, cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और यहां बेस मेरे पास क्या है 4 और हाइपोटेनियस 5, और tan A क्या हो जाएगा, आपको दे रखा है tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस हो गया 4। तो सेकेंड अगर इसमें क्वेश्चन बनते हैं तो इस तरह से इजी है, कोई टफ नहीं है ट्रिग्नोमेट्री, क्लियर है। तो अगर आपको कोई भी एक साइड नहीं पता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से उस साइड को निकालेंगे, देन सारे रेशियोज निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसका किस तरह से बनता है। यहां दे रखा है cos A इज इक्वल्स टू √10, सॉरी cosec A is equals to √10, then you find the other trigonometry's ratios। तो यहां आए हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अगर कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में नहीं है तो आप लगाएंगे 1। अब अगर अपन ट्राइंगल लेते हैं,
अब ये चीज और ध्यान रखनी है, जो यहाँ एंगल ए दे रखा उस पर राइट एंगल नहीं बनेगा, वो एक एक्यूट एंगल होगा। तो हमने यहाँ बी ले लिया, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा सी। अब जो फॉर्मूला आपको कहता है कॉसेक, कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ये एच अपॉन पी। तो एच ए सी मेरे पास हो गया √10 और परपेंडिकुलर हो गया मेरे पास 1। मुझे निकालना है ए बी, तो वही पाइथागोरस थ्योरम हम ट्राइंगल एबीसी में लगाएंगे। ट्राइंगल एबीसी यूज पाइथागोरस थ्योरम। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा AC स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, देन BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हो गया √10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √10 का स्क्वायर 10 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9। दैट मीन्स AB इज इक्वल्स टू 3। तो यहां हमारे पास आ गया। अब आप सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकाल सकते हैं। कैसे? साइन क्या हो जाएगा 1/√10, ठीक है। साइन A होगा 1/√10, कॉस A होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 3/√10, 10 आपका होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10A होगा 1/3। क्लियर है? हो जाएगा। चलिए ये सारा करके मुझे आप कमेंट करें, अगर नहीं समझ में आए तो पूछें, और जो व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं उस पर आप मुझे ये जरूर भेजें आंसर्स किए हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम और किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं इसमें। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट C, आपको दे रखा एक ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल कहां पे? C पे, और ये दे रखा है 10A is equals to 1/√3. Then find the value of sin A cos B plus sin B dot cos A। ठीक है, चलिए कर लेते हैं हम इसको। अब आप देखिए यहां C है, यह आपका A ले लेते हैं हम, और ये हमने ले लिया B। अब इसने दिया है 10A इज इक्वल्स टू 1/√3। अब हमें पता है 10A हमारे पास क्या है? फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 1/√3। परपेंडिकुलर 1 और बेस हो गया √3, तो हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं, यानी AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो गया 4। दैट मीन्स AB इज इक्वल्स टू हो गया आपके पास 2। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए साइन A यानी एंगल ये लेना है, तो परपेंडिकुलर अपना होगा ये। जब हमने 10A लिया था तो ये परपेंडिकुलर हमारे पास 1, ये हमारे पास √3 और ये हो गया 2। तो साइन A होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर यहां 1 है और हाइपोटेनियस आपके पास कितना है? 2। ठीक है, इंटू कॉस बी। कॉस बी यानी एंगल बी आपको ये लेना है। अगर एंगल बी ये है तो आपका परपेंडिकुलर ये होगा और ये होगा बेस। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं ना, जो एंगल है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर लेना है और बेस होगा ये। तो कॉस बी भी क्या होगा? इसके लिए बेस 1/2 प्लस साइन बी। साइन बी यानी ये बी लेना है, यानी ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो गया √3/2 इंटू कॉस ए। कॉस ए मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहां अगर आप ए ले रहे हैं तो बेस, तो ये भी होगा √3/2। देन सॉल्व किया तो ये हो गया 1/2, √3 को 1/4, √3 को 3 से किया तो 3 और ये 4, तो 4/4 कैंसिल आउट किया 1, यानी इसका आंसर होगा आपका 1। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। होते हैं जब हम रेशियोज निकालते हैं तो काफी बुक्स में या काफी टीचर्स इसको एक्स अज्यूम करके भी करते हैं, क्योंकि हम रेशियोज हैं, ये सारे रेशियोज दे रखे हैं।
तो हम यहाँ √3x, x और 2x इस तरह से लेके करते हैं। तो बात वही रहती है, आप x लेके भी कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है इसको करने का। ठीक है, इज दिस क्लियर? अब आप 8.1 की एक्सरसाइज करिए, नहीं आए तो हमें पूछिए। कल हम किस तरह से एंगल्स से, मतलब इन रेशो से एंगल्स की वैल्यू निकालते हैं और उसके लिए एक ट्रिक भी बताएंगे। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।